अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तारीखी केस यानी फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर नज़रसानी दरखास्तों की समाअत हुई। समाअत में जो मजमूई तौर पर 8 दरखास्तें ये दायर की गई थी सिवाय शेख रशीद के तकरीबन और इजाज़ुल हक़ के। तमाम फ़रीक़ैन ने अपनी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा कर दी, जिसमें वज़ारत दिफ़ा, वज़ारत DGIB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इलेक्शन कमीशन और पैमरा ये हुकूमती इदारे थे। और इसके अलावा प्राइवेट लोग थे। MQM की जानिब से कोई पेश ही नहीं हुआ। शेख रशीद क्योंकि ज़ाहिर बात है लापता हैं, कुछ अरसे से मंजर-ए-आम से गायब हैं, तो वो भी पेश नहीं हुए। इजाज़ुल हक़ भी पेश नहीं हुए। और जिसके बाद आज जब केस की समाअत हुई, कोशिश करूँगा कि जो रेलिवेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस के जो तमाम अफराद जिनकी जानिब से नज़रसानी दरखास्तें दायर की गई थी उनको रोशन पर तलब किया, एक एक करके उनके बारे में पूछा। तकरीबन 90 मिनट के करीब ये समाअत जो है वो जारी रही। और इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज़मानी तौर पर यह बताया कि वजारत दिफा इस केस को नहीं चलाना चाह रही, नज़रसानी की जो दरख्वास्त है उसे वापस लेना चाह रही है। ये एक शॉकिंग अमल था नाजरीन, क्योंकि जब ये फ़ैसला आया था तो इस फ़ैसले के बाद मुल्क के जो ऐवान थे उन ऐवानों के अंदर भौचाल मचा था। भौचाल क्यों मचा था? क्योंकि चीफ जस्टिस जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद साहब, उन्होंने अपने फ़ैसले के अंदर मुसल्लह अफराज के सरबराहान को ये हुक्म दिया था कि तमाम जो ऐसे फ़ौज के अफसरान हैं जो सरकारी जो कि सियासी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं किसी न किसी तरह, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जस्टिस काजी फायद साहब के खिलाफ रेफरेंसेस पे आए। इस केस के अगेंस्ट इस केस के अगेंस्ट नज़रसानी दरखास्तें भी फौरी तौर पर दायर की गई, लेकिन आज उन सबको एक झटके के अंदर वापस ले लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस्तफसार किया कि आप इसको प्रेस क्यों नहीं कर रहे, क्यों वापस ले रहे हैं ये इस फैसला, ये मेरा फ़ैसला। जस्टिस काजी फायद साहब जारी बात है क्योंकि उन्होंने इसके बाद अपने ख़िलाफ़ रेफरेंस भी फेस किया है, तो उन्होंने कहा ये फ़ैसला तो गलतियों से भरपूर था। क्या गलतियाँ फ़ैसले से दूर हो गई हैं? आपको वजूहात देना चाहिए कि आप ये दरख्वास्तें क्यों वापस ले रहे हैं? क्या बग़ैर वजूहात के वापस लेना चाहते हैं? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब जो लोग हैं ओहदों पर बैठे हुए शायद वो ज़्यादा वाइज़र हैं, ज़्यादा अक्लमंद हैं और उन्हें चीज़ों की समझ आ गई है, इसलिए इन दरख्वास्तों को वापस लिया जा रहा है। हाफिज़ ऐसे रहमान जो हैं वो पैमरा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने भी अदालत से यही इस्तदा की कि वो इसकी दरख्वास्तों को वापस लेना चाह रहे हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पैमरा से भी पूछा कि आपने इस फ़ैसले पर अमल दरामद क्या किया है। बहुत सारी तकारीरें की गई, बहुत सारे चैनल्स ने TLP के इस धरने को जो था वो नशर किया और ये भी कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि अगर कोई शख्स कुछ भी मौक़िफ़ अपनाना चाहता है TV चैनल्स पर जाकर, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमें सुना नहीं गया, हमारे बारे में लिखने से पहले हमें पूछा नहीं गया, अगर पूछ लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। आज मैं सबको दावत दे रहा हूँ कि अगर कोई आकर अदालत में अपने इन अल्फाज को या इन इक़दामात को डिफेंड करना चाहता है तो वो हमें बता दे, और जो शख्स जो भी इदारा जो भी कहना चाहता है वो तहरीरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए। अच्छा दोस्तों, शुरू में जो प्रोसीडिंग थी ना बोरिंग थी, यानी कि हम जो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जस्टिस काजी फायद साहब इस केस के अगर विड्रॉल भी आती है तो फौरी तौर पर इस केस को डिस्पोज ऑफ करेंगे और फिर इम्प्लीमेंटेशन का क्या होगा, मुख्तलिफ सवालात थे जहन के अंदर। लेकिन शुरू में इस केस के अंदर जस्टिस काजी फायद साहब ने एक किस्म की ऑब्जर्वेशन देना शुरू कर दी। और एक चीज़ और भी है कि शेख रशीद के वकील की जानिब से इस केस को मुलतवी करने की अदालत में इस्तदा की गई थी और ये बताया गया था कि शेख रशीद के जो वकील हैं वो वफाकी वज़ीर बन गए हैं और साथ सूबाई वज़ीर बन गए हैं अमानुल्लाह किंद्रानी, और वो अब उम्र पर हैं, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। इसलिए इस केस की कार्रवाई जो है वो मुलतवी की जाए बगैर किसी पेशरफ्त के। अब दोस्तों, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील कमर अफजल पेश हुए, उन्होंने भी ये कहा कि मैं केस को वापस लेना चाहता हूँ। अब इलेक्शन कमीशन के वकील के ऊपर
शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दूसरे वकला की निस्बत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया कि आप क्यों वापस लेना चाह रहे हैं, आपने ये दरख्वास्त फ़ाइल क्यों की थी पहले, और क्या किसी की तरफ से कोई अहकामात आ रहे थे और जो कि इनको नज़र षानी को फ़ाइल करना है और अब इनको अब वापस लेने का फ़ैसला कर लिया गया है। क्या आप लोग उस टाइम गलत थे या आज गलत हैं? अदालती टाइम ज़ाया किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इस तरह वापस लेने की इजाज़त नहीं देंगे, मुमकिन तौर के ऊपर आपको जो है जुर्माना भी किया जाएगा। अब इस केस के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सिर्फ हदायत पर ये केस वापस नहीं ले सकते, ऐसा लगता है कि ये फ़ैसला किसी इदारे ने किया, किसी और ने किया था। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि अगर ये तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्तें वापस लेना चाह रहे हैं तो लगता है कि हमारे इदारों ने फ़ैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसकी रोशनी में कि मुस्तकबिल में आइंदा ऐसा नहीं होगा, यानी सियासत से बाहर निकलने का मामला बात की उन्होंने इशारतन। और ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कहा गया था कि ये इलेक्शन कमीशन का जो कानून है जो जिसके अंदर सियासी जमातों से फ़ंड्स का पूछा जाता है, वो एक कॉस्मेटिक बनावटी कानून है, उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। तो चीफ जस्टिस ने ये भी पूछा कि आपने क्या अमल किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमने इसके ऊपर अमल किया है, हम इस हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आपके नज़र षानी के अंदर एक मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में ये गलती है, उस मौक़िफ़ के बारे में ये भी क्यों नहीं बताया, उस मौक़िफ़ को तब्दील क्यों किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वकला से ये भी, अटॉर्नी जनरल से ये भी सवाल पूछा कि आप उंगली उठाएं कि ये मुकदमा इतना अर्सा मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, क्यों इस मुकदमे को फ़िक्स नहीं किया गया। अगर जब आप सवाल पूछेंगे तो फिर हम आपको जवाब देंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर सवाल होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्ज़ाम होगा कि मुकदमे को, ख़ास मुकदमे को साइड पर रख दिया गया, इसे मुकर्रर नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि इस बेंच, ये हमारा रेगुलर बेंच है, कोई ख़ास बेंच हमने तश्कील नहीं दिया। बेंच के दूसरे रुकन जो थे जस्टिस मुशीर आलम, वो रिटायर्ड हो चुके हैं और अब क्योंकि बेंच के ऑथर जस्टिस काजी फायज़ हैं और ये रेगुलर बेंच के सामने ये केस फ़िक्स किया गया। मतलब उनका कहना ये था कि कोई हमने कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं दी, बस ये केस इस साल के दौरान, क्योंकि 2019 का फ़ैसला था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो ये केस अपनी बारी पे आकर लग गया, फ़िक्स हो गया। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप एक आइनी बॉडी हैं, हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपके इख्तियारात पैमरा और दीगर इदारों की निस्बत ज़्यादा हैं। अगर कोई हुक्म आया था केस को फ़ाइल करने का, तो वो हुक्म किसने दिया था, हमें बता दे। कोई वकील हमें हकीकत बताएगा, क्या कोई इदारा हमें हकीकत बताएगा कि ये कहाँ से अहकामात आ रहे थे कि ये नज़र सानिया दायर करे। मुमकिन है आज एक सियासी जमात है, कल दूसरी सियासी जमात होगी, इदारे अपनी जगह बरकरार रहते हैं, लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन पॉलिसियाँ तब्दील नहीं होनी चाहिए। जस्टिस काजी फायज़ ने यह भी एक इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि हम अदालतों को किसी भी के अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये मैसेज था साबका चीफ जस्टिस साहिबान के लिए भी, और जो मौजूदा इंतज़ामिया है, मौजूदा जो लोग इक़्तिदार हैं, उनके लिए भी कि भाई सुप्रीम कोर्ट अब किसी भी सियासी मकसद या दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। फिर उन्होंने खलीफा हज़रत उमर की बात का भी हवाला दिया कि उन्होंने कहा था एक कुत्ता भी मर जाए तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब दरख्वास्तें इस तरह वापस नहीं होगी, ख़ुद साबिक़ अमल खुद से शुरू करेंगे। अदालत हमारे फ़ैसले पर बताएं क्या हुआ। आज अटॉर्नी जनरल से उन्होंने कहा कि इस हवाले से बताएं। ये जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क फ़ैसला है, हुकूमत ने अपने रवैयों से दिखाना है कि केस वापस लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर अमल भी करना है। जिस पर जस्टिस काजी फायज़ साहब खुश हुए क्योंकि उनका फ़ैसला था। जस्टिस काजी फायज़ साहब ने यह कहा कि हम तो तवक्को कर रहे थे कि TLP की जानिब से नज़रसानी दायर होगी, लेकिन उनकी जानिब से दायर नहीं होगी, उनकी जगह पे दूसरे लोग दायर करने आ गए। अब इस केस का दिलचस्प हिस्सा तब शुरू होता है जब तकरीबन आधा घंटा 35 से 40 मिनट गुजर चुके थे, तो जस्टिस काजी फायज़ ने कहा ये कहना कि फ़लाँ का हुक्म मिला था, इलेक्शन कमीशन फ़र्द वाहिद के हवाले था उस टाइम, इसलिए दायर कर दी कि नज़र षानी, और आज क्योंकि दूसरे लोग हैं, आज़ादाना सोच है, तो इसलिए इसको वापस ले रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है, अदालतों के साथ खेल ना खेला जाए।
जब हम एक वकील की जानिब से ये कहा गया कि सर जब हम ज़ाती कैपेसिटी के अंदर कोई मुकदमा दायर करेंगे तो फिर हम आपके सामने ज़्यादा खुलकर बोल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील कमर अफजल थे, उन्होंने कहा कि लेकिन आज क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन के वकील हैं तो हम आज उस तरह खुलकर नहीं बात कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कराची में 55 लोग मर गए, सानिया 12 मई की वो बात कर रहे थे, अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाती तो ऐसे वाक़यात हमें दोबारा ना मिलते। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने ये भी कहा कि वो जो मुआहिदा था TLP के लोगों के साथ, उस पर जनरल फैज़ हमीद के भी दस्तखत थे, उस मुआहिदे को ऑन रिकॉर्ड लाया जाए। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा क्या वो ऑन रिकॉर्ड है, अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, जिस पर उन्होंने कहा कि उस मुआहिदे को ऑन रिकॉर्ड लाया जाए। अब ये बड़ी अहम चीज़ है और उस मुआहिदे के हवाले से ही जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद होता है, मेरे ख्याल से अमल दरामद होगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार समाअत के दौरान एक तो बताने की कोशिश की कि क्या कार्रवाई हो रही है, तो शायद जस्टिस काजी फायज़ एक रवानी के अंदर थे अपनी ऑब्जर्वेशन देने में, तो उन्होंने वो चीज़ को मुनासिब नहीं समझा या उन्होंने वो चीज़ उसको नज़रअंदाज कर दिया कि जो अटॉर्नी जनरल बताना चाह रहे थे कि क्या कार्रवाई हो रही है। जस्टिस अतर मिल्ला ने इस्तफसार किया, लेकिन काजी फायज़ ने एक और सवाल कर दिया जिसकी वजह से फैसले पर अमल दरामद का जो पैरा था वो जो जवाब था वो दब गया। अटॉर्नी जनरल ने मुतअद्दिद 2 से 3 बार कोशिश की वो बताएं कि इंक्वायरी कहाँ चल रही है, क्या हो रहा है, लेकिन जस्टिस काजी फायज़ की रवानी की वजह से वो बता नहीं सके। फिर जस्टिस काजी फायज़ ने इसके बाद मिसालें दी कि दूसरे ममालिक के अंदर 80-80 साल के लोगों को जंगी जराइम में लाकर सज़ाएँ दी जाती हैं, जिंदा कौमें इस तरह होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में इंतज़ार किया जाता है। शायद इस बात का मकसद उनका ये था, शायद वो परवेज़ मुशर्रफ की तरफ इशारा कर रहे थे कि उसकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया और इंतज़ार किया गया उसके मरने का। जब जनरल मुशर्रफ मर गए तो उसके बाद उनके जो मुकदमात थे उनको समाअत के लिए मुकर्रर करना शुरू कर दिया गया और फिर उनको गैर मौसर करार दे दिया गया। अब इस दरख्वास्त के अंदर एक तो उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म के अंदर 1 नवंबर तक इस केस को मुलतवी कर दिया है और इसके साथ ही 27 अक्टूबर तक तमाम जो अफ्रीकन थे जिनको अहकामात दिए गए थे, पेमरा और इसके साथ साथ वजारत दिफा और जो तीसरा इदारा था, उन तीनों इदारों को ये हुक्म दिया कि 27 अक्टूबर तक सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट जमा करवा दें। अब इस केस की मज़ीद समाअत 1 नवंबर को होगी। नाज़रीन, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के केस के समाअत के दौरान, अच्छा एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर एक शख्स को गैर ज़रूरी सिविल मुकदमा था, ज़मीन का तनाज़ा था, उसमें गैर ज़रूरी मुकदमाबाजी के ऊपर 1 लाख रुपये जुर्माना भी कर दिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है कि जो लोग खामखा मामलात को तूल देने के लिए मुकदमेबाजी करते हैं उनको होशियार करने की ज़रूरत है कि अब उनके ऊपर जुर्माने भी होंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि कानून को मुअत्तल करना गैर आइनी था। साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल ने कि सरबराही में जो 8 रुकनी बेंच ने कानून को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मुअत्तल कर दिया, वो गैर आइनी था। सुप्रीम कोर्ट के इस दौरान होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, आम कानून से भी अपील का हक़ मिल सकता है। 184(3) का मुकदमात में अपील नहीं होती और ये भी कहा कि अपील का हक़ जो है मिलना चाहिए। इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से निज़ाम सुप्रीम कोर्ट के निज़ाम के अंदर शफाफियत और जमहूरियत आएगी। और ये इसके साथ साथ नून लीग ने भी इस केस के अंदर जवाब जमा कराते हुए सुप्रीम कोर्ट से तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा की है। दोस्तों, एक और अहम खबर आपको बताता चलो, मेरे जहन में आ गई चलते चलते। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक अहम मामला है, गुज़िश्ता 2-3 साल से हर ज़माने ज़द-ए-आम है, क्योंकि हर शख्स बिजली के बिलों की जद में आता है। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर हो गया है। 2 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायज़, जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ के मुकदमात हैं वो समाअत करेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।